चार दोस्त स्कीइंग करने हिमालय जाते हैं। चारों दौड़ लगाते हैं। उनमें से तीन अंतिम बिंदु तक पहुंच जाते हैं, पर उनमें से एक नहीं पहुंच पाता। तीनों उसे खोजने के लिए वापस जाते हैं। उन्हें वह मृत अवस्था में मिलता है। वहां पर वो चार लोग ही आए थे, इसलिए हत्यारा उन तीनों में से ही एक है। उन तीनों को देखकर क्या बता सकते हैं? हत्यारा कौन है? सही जवाब है सी, क्योंकि सी की स्टिक बदल गई है। जब रेस शुरू हुई थी तो उसकी स्टिक नीले रंग की थी, परंतु अभी आप देखेंगे तो उसके हाथ में एक नीली और एक लाल स्टिक है। हत्या करने के बाद जल्दबाजी में उसने मृतक की लाल स्टिक उठा ली और उसकी नीली स्टिक वहीं छूट गई। रिहाना नाम का एक मॉल शहर में नया शुरू हुआ था। कियारा वहां जाने का तय करती है। वह बहुत देर तक अपने पति का फोन उठाती नहीं है। उसका पति जासूस मेहुल को बुलाता है और उसे बताता है उसकी पत्नी खो गई है। वह सुबह खरीदारी करने गई थी, पर अभी तक लौटी नहीं है। जासूस मेहुल कियारा के घर आता है और वहां सभी से पूछताछ करता है। कियारा की बेटी, मम्मी मुझे अपने साथ मॉल लेकर जाने वाली थी, परंतु उन्होंने आखिर वक्त में कैंसिल कर दिया और कहा कि वह किसी और के साथ जा रही हैं। मेड, मैं मैडम के साथ मॉल जाने वाली थी, परंतु मैम ने यह कहकर मना कर दिया कि वह अपने दोस्त के साथ जा रही है। कियारा का पति, मैं अपने ऑफिस में था। कियारा मेरा फोन नहीं उठा रही थी। मैं तुरंत घर आया। घर में उसे ना पाकर मैंने आपको कॉल किया। कियारा की दोस्त, कियारा ने मुझे कभी भी खरीदारी करने के लिए चलने नहीं कहा। मुझे इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इन सभी के बयानों का अध्ययन करने के बाद क्या बता सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है? सही जवाब है, मेड ने कहा था कि वह कियारा के साथ खरीदारी करने रिहाना मॉल नहीं गई थी। तो फिर उसके कमरे में रिहाना माल का शॉपिंग बैग कैसे रखा था? यानी वह झूठ बोल रही थी। मेहुल अलग अलग केसों की जांच करते हुए आज बहुत व्यस्त था। वो अपना फोन चेक करता है। अरे नहीं, इसकी बैटरी तो बहुत लो है। उसको पास में कुछ चार्जिंग पॉइंट नजर आते हैं। आप इन चार्जिंग पॉइंट को देखकर क्या आप बता सकते हैं वहां कितने चार्जिंग पॉइंट हैं? सही जवाब है, पर 26 चार्जिंग पॉइंट है और 8 प्लग है। इसलिए 26 अगस्त 2018 तो वहां पर 18 फोन चार्ज किए जा सकते हैं। मिस्टर जैकलिन अपने कमरे में मृत पाया जाता है। उसकी हत्या दिन में तकरीबन 1 बजे हुई थी। मेहुल उसकी तीनों पुत्रियों से पूछताछ करता है। पहली पुत्री, मैं 1 बजे नहा रही थी। उसके पहले मैं कसरत कर रही थी। मैंने एक आदमी को बगीचे में देखा था। शायद उसने हत्या की होगी। दूसरी पुत्री, मेरे पिता खाने के बहुत शौकीन थे। मैं उनके लिए खाना बना रही थी। तीसरी पुत्री, और मेरे पिता के बीच कल रात लड़ाई हुई थी। तीसरी पुत्री, घर में सुबह से पानी नहीं था। मैं प्लम्बर के साथ पाइप में खराबी तलाश रही थी। प्लम्बर बगीचे में था। प्लम्बर, मैं तो घर के अंदर गया ही नहीं। मैं तो बगीचे में पाइप में आई खराबी देख रहा था। चारों के बयान सुनने के बाद क्या बता सकते हैं चारों में हत्यारा कौन है? सही जवाब है, पहली पुत्री। जब घर में पानी नहीं था तो वह कैसे नहा रही थी? जब उसने बगीचे में किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखा तो किसी को बताया क्यों नहीं? रोम में एक बगीचे में स्थित फव्वारे पर एक बहुत सुंदर डॉल्फिन का बुत लगा हुआ था। उस बुत को देखने के लिए बहुत सारे लोग बगीचे में आते थे। एक दिन कोई उस बुत को चुरा लेता है। मेहुल का सहायक जेम्स बगीचे में ही था।
वह तुरंत फव्वारे के पास आता है, उसे 5 लोगों पर शक होता है और वह उनसे पूछताछ करता है। चंदलर, मैं तो ऑफिस जाने की जल्दी में था। मैं हमेशा बगीचे के पास से ही गुजरता हूँ क्योंकि इस रास्ते से मेरा ऑफिस नजदीक है। रेयान, मैं तो यहाँ जॉगिंग के लिए आया था, मुझे बुत के बारे में कुछ पता नहीं है। पवन, मैं बगीचे में अपने कुत्ते के साथ खेल रहा था, मैंने बुत चुराया है। नहीं कबीर, मैं तो अपनी महिला मित्र का इंतजार कर रहा था। मुझे कुछ नहीं मालूम है रिचर्ड, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं बुत नहीं चुरा सकता, मैंने नहीं चुराया है। आप इन 5 को देखकर बता सकते हैं कि चोर कौन है? सही जवाब है कबीर, क्योंकि डॉल्फिन चुराने के लिए फव्वारे के भीतर जाना पड़ता है, जिसका मतलब है आपकी ट्राउजर गीली हो जाएगी। और कबीर की ट्राउजर गीली है, इसका मतलब बुत कबीर ने चुराया है। एक बार मेहुल जबरदस्त ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। तस्वीर को देखकर क्या आप बता सकते हैं कौन सी कार के पीछे हटने से जाम खुल जाएगा? सही जवाब है 3 नंबर।